नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां हम आपको बताएंगे कि सरकार ने जन कल्याण में ऐसी कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत की है जिनका लाभ आपको भी मिल सकता है। कोरोना काल में सभी सेक्टर्स की आर्थिक गतिविधियों पर मानो ताला लग गया था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और उनके कर्मचारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सरकारी क्षेत्र के नौकरी पेशा लोगों के जीवन की आर्थिक गाड़ी तो फिर भी ट्रैक पर लौट आई, लेकिन निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर कोरोना की चपेट में फंसकर रह गया। इस चपेट से प्राइवेट सेक्टर को बाहर निकालने के लिए सरकार ने रोजगार भविष्य निधि में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। पहले आपको बता देते हैं कि रोजगार भविष्य निधि योजना 2020 क्या है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रोजगार भविष्य निधि योजना 1952 में कुछ बदलाव किए थे, जिसमें कुछ और बदलावों को जोड़ते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना के चलते प्राइवेट कंपनियों और कर्मचारियों के लिए वित्तीय और नियामक राहत की एक श्रृंखला की घोषणा की थी, जिसे अब आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नए बदलावों के साथ पेश किया गया है। इन बदलावों के तहत नई नियुक्ति करने वाले प्रतिष्ठानों को भविष्य निधि योगदान में सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में उद्योगों में नई नियुक्तियों पर जो ईपीएफ दिया जाता है, वो ईपीएफ और नियोक्ता के हिस्से का योगदान भी सरकार ही देगी, यानी कुल वेतन का 24% ईपीएफ के रूप में सरकार द्वारा दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किन दायरों को निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच निकाले गए कर्मचारियों को ही शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जिनकी 1 अक्टूबर के बाद नौकरी लगी हो, उन कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम 50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 2 नई भर्तियां करनी होगी, जबकि जिन प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक कर्मचारियों की क्षमता है, उनके खाते में 5 नियुक्तियां शामिल की गई हैं। यह योजना 30 जून 2021 तक परिचालन में रहेगी। अगर आपकी आय 15,000 है तो आपके लिए यह योजना कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार के अनुसार 15,000 या उससे कम आय वाले कर्मचारियों को इस योजना का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा इस योजना के तहत उन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है जिनकी नौकरी कोरोना महामारी के दौरान चली गई थी या उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके अलावा सरकार ने ECLGS यानी आपात ऋण सहायता गारंटी योजना को भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। न सिर्फ इन रोजगारों के लिए बल्कि ग्रामीण रोजगारों को भी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बढ़ावा दिया है। कोरोना के चलते कई उद्योगों और कई प्राइवेट कंपनियों को अत्यंत नुकसान झेलना पड़ा है। इन कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों को भी इस परिस्थिति के चलते अपने भविष्य की चिंता सताने लगे, लेकिन सरकार द्वारा सहायता के लिए बढ़ाया गया यह हाथ काफी सराहनीय है। इसलिए अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आप एक राहत की सांस ले लीजिए, क्योंकि आपकी कंपनी का आधा बीड़ा सरकार उठा चुकी है। आज इस योजना के साथ आपसे लेती हूँ अलविदा। कल फिर मुलाकात होगी सरकार की किसी अन्य योजना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।